आप हमारे साथ बने रहिए। सभी के समस्या के समाधान के लिए मेन चीफ गेस्ट स्पीकर, काउंसलर एंड मैनेजमेंट ट्रेनर निशा मौर्य जी, जो गुजरात वापी क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीदी का तहे दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ। आपने अपने किए हुए सेशंस इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू इन आवर लाइफ स्टूडेंट्स, स्कूल एंड इंडस्ट्रीज में, हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ फॉर टीचर्स, ओवरकम एग्जाम फियर एंड डिजिटल डी एडिक्शन फॉर स्टूडेंट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, माइंड बॉडी फूड पर सेवाएं दी हैं। इसके साथ साथ आपने केसेस भी बहुत सॉल्व किए हैं। 2 केसेस अल्कोहलिक एडिक्टेड मोर देन 2 years और 2 केसेस ऑफ डाइवोर्स, 4 केसेस ऑफ डीप डिप्रेशन के, 2 केसेस एडोल्सन केसेस पर आप सेवाएं प्राप्त करा रही हैं। आज आप अपने अनुभवों के आधार पर हमारे काउंसलिंग टॉपिक्स पर हमारी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए उपस्थित हुई हैं। आदरणीय दीदी जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। शांति, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कुछ भी शुरू करने के पहले हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। यहाँ से एक गीत बजेगा, सभी बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे और आंखें बंद करके उस गीत के लाइन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे हम मिलते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा ले, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी के दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी के दिन, होगा विशाल तरवन वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अभी आंखें खोल सकते हैं। खुशी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे पहले कि खुशी एक्चुअल में है क्या। आज हम खुशी सारी चीजों में, भौतिक सुख सुविधाओं में ढूंढते रहते हैं, बाहरी दुनिया में कि हमें ये अचीव हो जाए, ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। चीजों में, भौतिक सुख सुविधाओं में, रिश्तों में
हर एक छोटी बड़ी चीजों में हम खुशियां ढूंढते रहते हैं और अब भूल गए हैं कि खुशी एक्चुअल में है क्या। क्या खुशी इन सब चीजों में है जो हम आज बाहर सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं कि कुछ थोड़ा और काम कर लें, थोड़ा और धन कमा लें। ऐसे ना जाने कितने काम में हम बिजी हैं खुशी के लिए और ढूंढते रहते हैं सारे दिन कि खुशियां कहाँ मिलेंगी। आज ये हम भूल चुके हैं कि खुशियां तो हमारा खुद का, हमारा नेचर है, हमारा स्वरूप है। हम खुशियां जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारा नेचुरल स्वरूप है, हमारी रचना है। कैसे? जैसे अभी छोटा बच्चा हुआ, वो स्कूल में है तो उसको क्या होता है कि मैं कल बड़ा होऊंगा, कॉलेज में जाऊंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा। वो कॉलेज जाने लगता है तो फिर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। नौकरी मिल गई, अब क्या? अब मेरा एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, लाइफ पार्टनर हो गया तो अब मुझे खुशियां मिलेंगी। उसके बाद मुझे एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पैकेज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो खुशियों को एक के बाद एक पोस्टपोन करते जाते हैं। आज यही हो रहा है कि ये चीज हो जाए तो हम खुश हो जाएं, ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएं। क्या एक्चुअल में ये खुशी है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं? एक्चुअल में ये खुशी है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं? हमारी रियल हैप्पीनेस क्या है? क्या है हमारी रियल हैप्पीनेस? हमने सोच लिया बड़ी गाड़ी ले लेंगे, हमारे घर में बड़ी कार आ जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन कितनी देर तक? मान लीजिए हम 30 लाख की कार में बैठ के ऑफिस जा रहे हैं, बहुत खुश हैं, कार आ गई और बहुत खुशी मिली। ऑफिस गए, सारे दिन ड्यूटी किया, शाम को निकलते निकलते बॉस से कुछ कहा सुनी हो गई, बॉस से हमारे झगड़े हो गए। अब गाड़ी भी वही है, आप भी वही है, आप आके उस गाड़ी में बैठते हैं, क्या वो खुशी हमारी बरकरार है? गाड़ी तो वही है, सब कुछ वही है, आप भी वही हो, लेकिन खुशी क्या गाड़ी में बैठ के वो खुशी उसने दिया? मान लीजिए मैंने ये साड़ी पहनी है, 4 लोग आते हैं और कहते हैं कि ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, कहाँ से लिया? और कोई 2 सामने से आता है, कहता है कि कहाँ से लिया आपने ये साड़ी, ये तो आप पे बिल्कुल सूट नहीं करती, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरी खुशी गायब हो जाती है। तो क्या व्यक्तियों पे, इन सब चीजों पे मेरी खुशी डिपेंड है? आज न जानने की वजह से कि खुशी क्या है, हमने अपना सारा कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे दिया है और अपने मन को ये प्रोग्रामिंग करके समझा दिया है कि सामने वाला अगर मुझे अच्छे से बात करेगा तो मैं खुश, और अगर सामने वाला मेरे से अच्छे से बात नहीं किया तो मैं दुखी। तो क्या ये स्थायी खुशी है? ऐसा हो रहा है कि नहीं आजकल? कहीं ना कहीं ऐसा सबके साथ हो रहा होगा कि सामने से कोई व्यक्ति आता है और वो कुछ कहता है तो फटाफट हमारी खुशी गायब हो जाती है। हम जरा सा भी ये नहीं सोचते कि हमारा कंट्रोल सामने वाले के हाथ में कैसे। अगर कोई आए, हमारी झूठी महिमा भी कर दे, तारीफ कर दे, हम बहुत खुश हो जाते हैं। क्या हम सामने वाले के इतने गुलाम हो गए हैं कि हमें अपने वैल्यूज का भी पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे वैल्यूज कौन कौन से हैं, हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? हमारा ओरिजिनल नेचर है सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, खुशी, ये तो हमारा नेचुरल गुण है। तो फिर आज हम अपने इनर हैप्पीनेस को ना देख के, अपनी खुशी को ना देख के बाहरी चीजों में, सारी चीजों में क्यों ढूंढने लगे? ऐसा क्या है? ऐसा क्या हम मिस कर रहे हैं जो कि आज हम खुशियों को बाहर ढूंढ रहे हैं? व्यक्तियों में, चीजों में, सब चीजें ये बाहर है, बाहर से हमने सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा अरेंज कर लिया। आज धन की कमी भी नहीं है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां हैं, अच्छे पैकेज है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में है, अच्छे से बच्चों की एजुकेशन हो रही, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन हैप्पीनेस के मामले में पूछा जाए तो क्या वो रियल हैप्पीनेस है उनके पास? कहेंगे हम वेकेशंस पे जाएंगे, खुशियां ढूंढने हम छुट्टियों में जाते हैं कि हम जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन आते आते क्या हमारा मूड वैसे ही रहता है? परमानेंट हमें खुशी मिलती है?
कभी कभी तो हम वेकेशन से जब आते हैं तो हम वहीं से डिस्टर्ब होके आते हैं कि हम थक भी गए, मजा भी नहीं आया, हमारे बहुत सारे पैसे भी खर्च हो गए। तो क्या ये खुशी है जो आज हम बाहर ढूंढ रहे हैं? एक्चुअल में खुशी तो हमारी रचना है, खुशी तो हमारे संकल्पों में है। आज भारत की क्या दशा है? हैप्पीनेस के मामले में इंडिया 144वें नंबर पर है। पिछले 4 साल से इसका हैप्पीनेस का इंडेक्स डाउन होता जा रहा है। आज 144वें नंबर पे है ये, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग। वो बहुत सारे रिसर्चेस करवाते रहते हैं और फिनलैंड हैप्पीनेस के मामले में फर्स्ट नंबर पे है। तो हमें ये देखना है कि आज हमारा भारत किस स्थिति पे हो गया है, रीजन क्या है खुशी ढूंढने का। अब खुशी के लिए हम क्या करें? आज हम खुशी के लिए ऐसा क्या करें? खुश हम क्यों नहीं हैं? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति आया, सामने से हमें कुछ बोला उसने, हमने अपने मन पे लोड ले लिया, छोटी छोटी बातों का दिन भर में पेन ले लिया। आज अब सभी लोग चेक करेंगे कि सारे दिन में उनका हैप्पीनेस का इंडेक्स कितनी बार ऊपर नीचे होता है। आज वो चेक करेंगे, सभी लोग एक एक बार चेक करेंगे कि दिन की शुरुआत हुई, हम सुबह उठे, अच्छे से नहाया धोया, अपने अपने ड्यूटी पर निकले। फिर बीच में ऐसा क्या आ जाता है कि जो छोटी छोटी बातों में हमारी खुशियां ऊपर नीचे हो जाती हैं। एक एक बार सबको चेक करना है कि ऐसे अंदर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हमारी मन की शक्ति, मन की ताकत कम होने की वजह से हम सारे दिन खुशियों को ऊपर नीचे, उसका स्तर इंडेक्स को ऊपर नीचे करते हैं। हमें चेक करना है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। अपना रूटीन देखना है कि कहाँ हम अपने मन की शक्ति को डिप्लीट किए जा रहे हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी मिल गया, हमें ये समझ में नहीं आती, हमारे अंदर सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। सहन शक्ति का लेवल बिल्कुल कम हो गया है। सभी चेक करेंगे कि आखिर कहाँ सारे दिन में कितनी बार उनकी खुशी का स्तर कब कब नीचे ऊपर होता है और क्यों होता है। क्या बातें बहुत बड़ी होती हैं कि हमारा मन उसको सह नहीं पाता, या हमारे मन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता? ऐसा क्या हो जाता है? मान लीजिए बच्चे का एग्जाम हुआ, बच्चा अपना मार्कशीट लेके आया और लेके आया अपने मम्मी पापा के हाथ पे देता है, रखता है कि मम्मी देखो हमारा रिजल्ट आ गया। पेरेंट्स हाथ में लेते हैं रिपोर्ट कार्ड, उस कागज की तरफ देखते हैं, लेकिन बच्चा तो हमारे अपने मम्मी पापा की तरफ देखता है ना, कि मम्मी पापा का एक्सप्रेशन कैसा है, वो कैसा बोलेंगे। अगर बच्चे से 95 का उम्मीद किया था, वो 93% लाया ना, तो पेरेंट्स हैप्पी नहीं होते। वो कहते हैं 95 से 93 कैसे? तेरे बगल वाले का कैसा आया है, तेरे क्लास के बच्चे का कैसा आया है? अगर बच्चे ने बोला कि मेरे क्लास में सबसे हाईएस्ट मेरा है 93%, बाकी 91% मेरे बाद वाले हैं, पेरेंट्स कहते हैं फिर तो ठीक है। क्या ये रियल हैप्पीनेस है? ये खुशी है? ये क्या है? मतलब छोटी छोटी चीज में अपने खुशियों को हम डाउन करते जा रहे हैं। और इसी की वजह से हमारे जो बॉडी में ना बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होना शुरू करते हैं। वो अभी मैं एक 2 मिनट का आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ, ब्रेन एक्सरसाइज। आप जो है सभी कमर सीधी करके बैठे और 2 मिनट के लिए जो मैं यहाँ से कहती जाऊंगी, जैसे जैसे बस आप उसको विजुलाइज करते जाइए। उसको जैसे जैसे कहूँ क्लियर पिक्चर देखिएगा, विजुलाइज करते जाना और आंखें बंद होनी चाहिए। चलिए सीधे बैठ जाइए, आंखें बिल्कुल बंद। अब आप सोचिए आप जहां बैठे हैं, आपके सामने वहां पे एक प्लेट में बहुत सारी पानी पूरी आती है। पानी पूरी को अच्छे से आप उसमें चने डालिए,
उसमें मूंग डालिए, उसमें फिर आप आलू डालिए, फिर आप अपने पसंद की ग्रीन चटनी, रेड चटनी अच्छे से मिलाइए, धनिया डालिए, ऊपर से दही जो आपको पसंद हो, फिर आप अपना पुदीने का चटपटा पानी भी ऊपर से डालिए। उसके बाद अब आप प्यार से उसको खाइए, बहुत आराम से धीरे धीरे उसको खाने का प्रयास करिए, पूरा टेस्ट लेके खाइए, एंजॉय करिए उस पानी पूरी को, अच्छी तरह से खाइए, जितना चटपटा आपको पसंद है उतना बना के खाइए, अच्छे से एंजॉय करिए और पूरा खत्म करिए। अभी आप आंखें खोल सकते हैं। आप लोगों में से किसी न किसी के, आप मोस्टली बहुत सारे लोगों के मुंह में सलाइवा आया होगा। मुंह में पानी आया सभी के? सभी के मुंह में पानी आया? अगर आया है तो ये गुड साइन है। अगर नहीं आया जिसके, तो ध्यान देने की बातें हैं, अपने थोड़ा सा मन पर, अपने मन पर काम करना होगा। अब जैसे ही हम कोई नेगेटिव थॉट चलाते हैं, किसी के बारे में नफरत, घृणा, डर, भय, जैसे ही हम गलत, नेगेटिव या वेस्ट यहाँ पे सोचना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी में ऐसा हार्मोन्स रिलीज होता है कि हमारी बॉडी में पहले तो वो अंदर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे अभी सलाइवा आया, आपने सचमुच का नहीं खाया पानी पूरी, आपने बस मन से सोचा कि हमने पानी पूरी खाया और आपकी सलाइवा आया ना, हार्मोन्स तो रिलीज हुआ। तो वैसे ही जब भी हम कुछ भी अपने बारे में या किसी अपने आसपास के या किसी के भी बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, गलत विचार चलाते हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जब वो बॉडी के लेवल पे आता है तो बीमारियों के रूप में वो हमें दिखाई देते हैं। छोटी छोटी चीजों में आप चेक करिए अपने आप को कि आज कितनी बार, दिन में हम कितनी बार ऊपर नीचे करते हैं, और छोटी छोटी बात को लेके किसी सामने वाले के प्रति, इवन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी हम कितने नेगेटिव संकल्प चला देते हैं। जाने अनजाने में अपने बच्चों को भी हम कह देते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो सुधरेगा ही नहीं। तो आप सोचिए, जब हमारे सोचने से हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू हो गया है, सलाइवा मुंह में आया, पानी आया सिर्फ आपके सोचने से, तो आप व्यर्थ भी सोचेंगे तो हार्मोन्स तो रिलीज होगा ही, और रिलीज होगा तो वो ऐसे नहीं दिखाई देगा, वो बॉडी के लेवल पे बीमारियों के रूप में बाहर आएगा, क्योंकि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ है उसको बाहर तो आना ही है। तो वो बॉडी के लेवल में आपके बहुत सारे डिसीज के लेवल पे आता है। जैसे कभी कभी कोई कहते हैं कि आज हेडेक बहुत हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, तो उस दिन वो जरूर चेक करें ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। कहते हैं कि कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाया, कुछ गड़बड़ भी नहीं किया। उल्टा सीधा खाने से नहीं होती बीमारियां, उल्टा सीधा यहाँ दिमाग में भरने से आती है। जैसे ही हम उल्टा सीधा यहाँ पे चलाते हैं, अंदर डालते हैं, हमारा हार्मोन्स रिलीज होता है, और जो कि बॉडी लेवल पे बीमारियों के रूप में बाहर आता है। जैसे मान लीजिए कि दूध है फॉर एग्जाम्पल, और दूध में कुछ बूंद नींबू की पड़ गई, उसके बाद हम बैठ के प्रेयर करें, मनाएं कि ये दूध ना फटे, ना बिगड़े। क्या ये पॉसिबल है? यह पॉसिबल है कि दूध फटने से बच जाएगा? नहीं ना। तो ऐसे ही एक बार आपने थॉट क्रिएट कर ली तो हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो गया, वो अपना असर दिखाएगा, आज नहीं तो कल दिखाएगा। अगर लंबा पकड़ के रखा है आपने, बहुत सारी चीजों का आपने लोड ले रखा है, तो बहुत बड़ी और लंबी बीमारी के रूप में हमारे सामने आएगी।
लेकिन दिन में छोटी छोटी चीजों पे जो हमारा इंडेक्स हैप्पीनेस का ऊपर नीचे होता है, उससे हेडक हुआ, इंडाइजेशन हुआ, उदासी हुई, ये सब तो तुरंत ही हमारे अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। इंडाइजेशन बहुत ज्यादा अपने मन से होता है, फिर हमें लगता है हमने कुछ तो क्या खा लिया, कुछ भी खाया पिया नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, लेकिन ध्यान मन पे नहीं दिया। आज हम बॉडी को बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं, सब न्यूट्रिशन देख के ही खाते हैं, इसमें कितना न्यूट्रिशन है, लेकिन मन का भोजन इसको कितना खिलाते हैं, इसको कब खिलाया? इसको इमोशनल डाइट बोलते हैं। आज भावनात्मक शक्ति कमजोर होने की वजह से हमारे साथ सारी प्रॉब्लम्स है, हमारी खुशी बार बार गायब हो रही है। हमें अपने मन पे काम करना है। जिस दिन हम मन पे काम करेंगे उसी दिन हमारी बॉडी लेवल भी। आज बीमारियां इतना क्यों हो रही हैं? कभी हमने सोचा? इलाज हम इसका कराते हैं, इसका कराते हैं, पूरी बॉडी का करा लेते हैं, लेकिन कभी सोचा कि जरूरत तो यहाँ से है। मानव मन इतना इंटेलिजेंट है कि सारे आज जो सिस्टम जो पे हम जुड़े हुए हैं, मोबाइल, लैपटॉप, सारे नेटवर्क सब ह्यूमन के ब्रेन ने बनाया है, ये मानव मन ने बनाया है। ये सब चीजों को वो चला रहा है, लेकिन हम इसको चलाने के लिए इसको कैसा भोजन देते हैं? हमारा इमोशनल डाइट क्या है? हम कुछ भी सोचते रहते हैं कि अपने बच्चे के बारे में जाने अनजाने में कितनी दुआएं हम भेज देते हैं। आज तो इसका एग्जाम है, ना जाने क्या करेगा, ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा। सोचिए, आपने बस सोचा और बच्चे की शक्ति कम हुई, बच्चे की मन की शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। छोटी छोटी चीजों का हमें बस ध्यान देना है, बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं। हस्बैंड ऑफिस गए हैं, आने में थोड़ा लेट हुआ, तो पहला संकल्प हमारा ये क्यों चल जाता है? कुछ हुआ तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे हम ये भी तो सोच सकते हैं कि कुछ काम होगा, आज इंपॉर्टेंट कुछ मीटिंग होगी, इसलिए वो लेट हो रहे हैं, और फोन नहीं लगता तो और टेंशन। ऐसा हो रहा है ना? हमारा मन पहले नेगेटिव सोच लेता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे मन की ताकत कम हो गई है, शक्ति कम हो गई है। हमारे सोचने से क्या क्या हो सकता है। अभी आपने देखा ना, लाइफ की हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं। तो हमें मन पे काम करना है। अभी 2 मिनट्स के लिए फिर आंखें बंद करेंगे और एक गीत बजेगा, उसके लाइंस को ध्यान से सुनेंगे। सभी आंखें बंद और कमर सीधी करके बैठे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो
जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। सभी आंखें खोल सकते हैं। खुशी के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज हम देखा अभी हमने कि बाहरी चीजों में हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं है, वो हमारी स्थिरता हमारी खुशियों में नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें हमारे मन पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन को हमें शक्तिशाली, इसको ताकतवर कैसे बनाना है। आज हमारी मन की शक्ति कम होने की वजह से छोटी छोटी बातों में कोई गुस्सा कर देता है, सामने से आया और हमसे सहन नहीं हुई, छोटी सी बात थी, हमें किसी ने कुछ कहा और हमने उससे डबल कह दिया, रिएक्ट कर दिया। मान लीजिए कभी कभी हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, सामने वाला बिना मतलब के आके हमसे भिड़ता जाता रहता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या हम अपने मन को ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से से आए, बहुत गुस्से में बात करे, लेकिन हम थोड़ी देर शांत होके और उसको समझने की कोशिश करें कि वो परेशान है, वो आगे से आके बिना मतलब के हमें कह रहा है, वो तो परेशान है, हो सकता है वो बीमार हो। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? उसको देख के, मान लीजिए कोई सामने वाला बीमार है, तो उसको देख के उसकी बीमारी को हमें कॉपी करना चाहिए कि बीमार है तो उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई गुस्सा करता नहीं है। नहीं सहन हो रहा है अगर आपको कुछ कह रहा है तो इसका मतलब आप अपने मन को समझा तो सकते हैं कि नहीं, ये जरूर किसी परेशानी में है, अभी ये बोल रहा है, बाद में मैं इसको अच्छे से बात करूंगा तो ये चीजें समझेगा। और कभी ना कभी किसी ने ये किया भी होगा, लेकिन आज हम जानते तो सब कुछ है कि सामने वाला गुस्सा है तो हमें शांति से काम लेना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा है। सुबह से लेके शाम तक जो भी आया कुछ कुछ डालते गए, इससे क्या हुआ? हमारे मन की शक्ति कमजोर होती गई। सुबह सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, कितनी बार हमारी बुद्धि हिलती है। सुबह के टाइम पे अगर इस तरह का इमोशनल डाइट आप लेंगे तो आपके ये मन की ताकत कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं।
न्यूज़ चैनल देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, देश दुनिया की खबरों पे नज़र रखिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सुबह के टाइम नहीं। वो आप दोपहर में किसी भी टाइम पे थोड़ा-थोड़ा मेन हेडलाइंस देख सकते हैं। सुबह तो हमें हमारे मन का ध्यान रखना है। हमारे घर में सुबह-सुबह ही मंदिरों में पूजा की क्यों विधि है? सुबह-सुबह ही आरती क्यों करते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? कि सुबह-सुबह ही अपने मन को शक्तिशाली बनाएँ, चार्ज करें, जो सारे दिन अच्छे से वर्क करें। और हम जब ऑफिस से, अपने वर्क प्लेस से घर पे लौट के आएँ, तो हम थके ना रहें। आज हमारा मन थक जाता है, तो हमें लगता है कि हमारा शरीर थका हुआ है और हम बीमार से लगते हैं, क्योंकि हमने सुबह का वो 1 घंटा ध्यान नहीं दिया कि हमें करना क्या है, अपने मन को चलाना कैसे है। अभी ये ध्यान रखना है कि सुबह हमें घर में कोई भी खुली स्थान हो, खुली जगह हो, वहाँ पे अपने आप को आधा घंटा दें। खुले में बैठें, आपके घर का मंदिर है, उसके सामने भी आप बैठ सकते हैं, बिल्कुल साइलेंस में। बहनें हैं, अपने किचन में अगर वो खाना बना रहे हैं, तो कोई गीत, कोई भी भजन ऐसा लगा दें कि खाने की वाइब्रेशन अच्छी हो जाए। खाने में वो शक्ति, वो ताकत भर जाए, जो कि जो भी फैमिली मेंबर खाए, उसकी यहाँ की शक्तियाँ बढ़ना शुरू हो जाए। हमें छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है। अपने खाने को, अपने पानी को ऐसे जगह पे रखें, जहाँ पे थोड़ी म्यूज़िक अच्छी सुबह की भजन चलती हो, घर का वातावरण अच्छा हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने इमोशनल डाइट के लिए? हमें लगता है कि शरीर को हम बहुत अच्छा खिला देंगे, तो हम शक्तिशाली हो जाएँगे। अगर पौधों में बीज को पानी देना है, तभी तो वो पत्ते-पत्ते पर पहुँचेगा। हम इस बीज पे पानी तो डालते नहीं हैं, बाकी इसको पूरी बॉडी को खिलाते रहते हैं। तो हमारा बीज, हमारा ये जड़ कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? अगर हमने इसको खिलाया, सुबह-सुबह इसको पानी दिया, तो बॉडी हमारी बीमार भी नहीं होगी और हम थकेंगे भी नहीं। सारे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। हम लैपटॉप, मोबाइल का जहाँ कहीं भी पॉइंट देखते हैं, फटाफट उसको चार्ज करने लगते हैं। सारे दिन हम लगते हैं कि हमारी बैटरी डाउन ना हो जाए, क्योंकि हमें इससे काम करना है। लेकिन उस डिवाइसेस को जो यूज़ करता है हमारा मन, उसको हमने कब चार्ज किया? याद है कि कब चार्ज किया था हमने? अब बिना चार्ज किए लो बैटरी लेके हम सारे दिन ऑफिस पे, घर पे किसी तरह चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो क्या हमारा मन बीमार नहीं होगा? और अगर मन बीमार है तो हमारा तन भी बीमार होगा। तो हम क्या करें? हमें इमोशनल डाइट में क्या करना है? सुबह का 1 घंटा बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले हो सके तो बहुत जल्दी उठना है। उठते ही परमात्मा को धन्यवाद, उस भगवान का धन्यवाद कि उसने आज मुझे एक और सुबह दी। हमारे आस-पास कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, हमारे फैमिली मेंबर में, हमारे पास-पड़ोस में बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन मन की कमज़ोरी की वजह से अच्छी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं ना, अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, क्योंकि हम अपने मन को प्रोग्रामिंग नहीं किए हैं ना। अभी हमने मन पर अपने क्या-क्या कब से पकड़ के रखा है। हमें लगता है कि हम सामने वाले से बात नहीं करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन हम कहते हैं कि हम सामने वाले से बात नहीं करेंगे, उसने मुझे बहुत कुछ कहा। यहाँ से चुप हो जाते हैं और यहाँ से सारे दिन उससे ही बात करते रहते हैं। सारे दिन मन में, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये हो गया, वो हो गया। चुप तो यहाँ से रहना है, यहाँ से तो नहीं। तो अभी एक कमेंट्रीज में बोलती हूँ, आप सभी लोग फिर आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे। जो जो मैं यहाँ से बोलूँगी आपको सिर्फ विजुलाइज करना है, अपनी जगह से उठना नहीं है और क्लियर पिक्चर देखनी है। चलिए, कंफर्टेबल बैठिए सीधे होके, आंखें बंद। अभी आज अपने आप को देखने का प्रयास करें, अपने आप को देखें कि दिन में
कितनी बार हमारा मन ऊपर नीचे होता है। एक हफ्ते पहले आपको किसी ने कुछ कहा, एक साल पहले कहा, 10 साल पहले आपको किसी ने दुख पहुंचाया, या वो 20 साल हो गई। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको हर पल दुख दे रही है? उस इंसान का चेहरा आप अपने सामने लाइए, क्लियर पिक्चर एकदम देखिए कि क्या बात हुई थी, ऐसा क्या हुआ था जो अभी इतने सालों से मन पे मेरे बहुत गहरा घाव है, जो मैं बहुत चाहता हूं पर वो निकल नहीं पा रहा है। खुशी आती है लेकिन वो इतना गहरा जख्म है कि सालों से मैंने पकड़ के रखा है, वो भर नहीं पा रहा है और मुझे हर वक्त हर समय वो दुख देता रहता है। उस व्यक्ति का क्लियर पिक्चर देखें, उसको सामने ले आए। बहुत दुख दिया है उसने आपको, आप भूल नहीं पा रहे हैं। आज एक नया बिलीफ सिस्टम, अपने आप को शक्तिशाली समझ के एक नया कदम उठाइए। आप उसको सामने बिठाइए और दिल से, बहुत मन से उसको आज क्षमा कर दीजिए। आप उसको क्षमा कर दीजिए। जो इतने दिनों के दर्द में आप चल रहे हैं, आप उसे क्षमा कर दीजिए कि जाओ, मैंने आपको माफ किया। अब मेरे मन में आपके प्रति कोई भी कड़वाहट, कोई भी तकलीफ नहीं रह गई है। भगवान आपका कल्याण करे। अच्छी तरह से उसको दिल से क्षमा कर दीजिए। अब एक दूसरा सीन सामने लाइए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आप न चाहते हुए, जाने अनजाने में आपने उनका दिल दुखा दिया हो। आपको बाद में रियलाइज हुआ हो कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसा उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए था। तो आप उस व्यक्ति को अपने सामने लाइए, उनका बिल्कुल चेहरा सामने, एकदम क्लियर पिक्चर देखिए और उनसे आप क्षमा मांग लीजिए। अपने मन को शक्तिशाली समझकर, अपने मन को समझाकर कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे मन पर है, न कि बाहर परिस्थितियों पे। आप उस व्यक्ति को देखिए और उनसे मन ही मन क्षमा मांग लीजिए कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि इस तरह की कोई बातें ना करूं जिससे आपको तकलीफ हो। टोटली खाली कर दीजिए अपने आप को, अपने मन को पूरी तरह से क्लीन कर दीजिए, एकदम साफ स्वच्छ। जैसे शांत पानी होता है तो कोई उसमें एक कंकर भी फेंके तो आपको दिखता है कि रिपल्स उठ रहे हैं, ऐसा मन को शांत और क्लीन कर दीजिए। इतने समय से जो हमने डस्टबिन बना के रखा था, जो भी मिला डालते गए डालते गए डालते गए, और सोचा ही नहीं कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। और इतनी सारी बीमारियों के साथ हम चल रहे हैं। बिल्कुल खाली कर दीजिए, रिलैक्स, टोटल रिलैक्स। एक नया मन, नया ब्रेन, जैसे परमात्मा ने अभी हमें गिफ्ट किया हो, बिल्कुल खाली, बिल्कुल क्लीन। आंखें खोल सकते हैं आप। कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा दीदी। जैसे कि हमें लगा कि हमने सामने वाले को माफ किया। क्या हमने सामने वाले को माफ किया या खुद को माफ किया? हमने खुद को माफ किया, खुद को दर्द से बचा लिया।
जो इतने सालों से हम दर्द को लेके चले जा रहे थे, पहले तो हमने अपने आप का कल्याण किया, उस चीज को निकाल के हमने बाहर फेंकी जो कि 24 घंटे सोते उठते जागते मेरी खुशियों को वो दूर करता जा रहा था। हम चाहते थे कि हम अंदर से खुश हों, हैप्पी हों, लेकिन जो लोड ले लिया था हमने, इस पे वजन रख लिया था, इसकी वजह से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। अभी देखिए फ्लाइट में भी जाते हैं तो लिमिटेड वजन रखने के लिए हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप ज्यादा सामान नहीं लेंगे। जब वो वजन से फ्लाई करने में दिक्कत करेगा तो यहाँ का लोड लेके हमारा व्यक्तित्व विकास कैसे हो सकता है, हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं? ये सोचने की बातें हैं। इसको सोचिए और ध्यान दीजिए कि आखिर ऐसा क्या है जो आज हम मिस कर रहे हैं। अपने मन पर काम करना है, अपने इमोशनल डाइट का ध्यान रखना है कि सुबह हमें कैसे करना है और रात को सोने से पहले क्या करना है। खुशी गायब होने के लिए आज सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो हमारा बोल सकते हैं कि मोबाइल तो हमें अच्छे यूज के लिए मिला था, हमारी सुविधाओं के लिए हमें मिला था कि हमारा काम आसान हो जाए। टेक्नोलॉजी ने तो हमें बहुत कुछ अच्छा दिया, लेकिन हम उसका यूज कैसे करते हैं, ये सोचना है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। हमने बहुत महंगे फोन ले लिया, हमने सोचा कि हम खुश हो जाएंगे, लेकिन उसी फोन से अपने स्टेटस पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे हमने अपनी फोटो अपलोड कर दी। फिर ये देखना शुरू किया कि कितने लोगों ने लाइक किया है और किसने किसने नहीं किया है। लाइक मिला तो हम खुश हो गए, लेकिन कुछ लोगों से जिससे हमारी इच्छाएं जुड़ जाती हैं, जिससे हम बहुत अपेक्षा रखते हैं, उसने लाइक नहीं किया, हमारी खुशी गायब। जबकि वो बिजी होगा, उसने देखा नहीं होगा, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन हम अपने मन को समझा लेते हैं अलग तरह से कि उसने मेरी फोटो को लाइक नहीं किया, अब आगे से मैं भी नहीं करूंगा। वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और मोबाइल तो हमने अपनी खुशियों के लिए लिया था, लेकिन कब वो हमें दुख देने लगा। सोने से पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी उनका इलाज चल रहा है। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, जितना मैंने पेरेंटिंग का सेशन लिया उसमें बहुत सारे पेरेंट्स का यही था कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, टीवी देखता रहता है। मैं उन पेरेंट्स से पूछती हूँ कि सिखाया किसने, किसने सिखाया? टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, वो हमें बहुत कुछ अच्छा सिखा रही है, बहुत कुछ नॉलेज दे रही है। मीडिया है सब कुछ, वो हमें बहुत कुछ परोसेगी, लेकिन हमारा टेस्ट क्या है, हम उसमें से क्या उठाते हैं? हमने सोचा कि हमारा बच्चा हमें परेशान कर रहा है, थोड़ी देर दे देते हैं। 2 साल का बच्चा आज मोबाइल बहुत अच्छे से चलाता है। हमने सोचा कि वो हमें काम करने में या हमारे किसी काम में वो अड़चन डालेगा, हमने मोबाइल पकड़ा दिया कि उतनी देर तक दे देते हैं जब तक मेरा काम ना खत्म हो जाए। पर बच्चे की जब वो हैबिट हो गई, बच्चे के यहाँ ये रिकॉर्डिंग हो गई, क्योंकि वो तो प्लेन सीडी है, आप जो रिकॉर्ड करेंगे वही होगा। तो जैसे जैसे वो रिकॉर्ड करता गया, फिर बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता, मोबाइल नहीं छोड़ता। तो ये किसकी गलती है? मोबाइल की है, टेक्नोलॉजी की है, किसकी है? हमें ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों का कि पेरेंट्स जो है बच्चों का बहुत ध्यान रखें, उनको कैसे करना है। सोने के 1 घंटे पहले टीवी और मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, इससे हमारा नींद डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हमारी बहुत सारी नींद ना आने की बीमारियां होती हैं। आगे से हमें ध्यान रखना है कि सोने के 1 घंटे पहले ये सब गैजेट्स घर में बंद हो जाना चाहिए। अभी क्या है कि राजयोग मेडिटेशन, अब आया बात कि मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा नहीं है, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हमसे कुछ गलत ना हो, या कोई गुस्से में आ रहा है तो हम रिएक्ट करने से बच जाएं, और कर नहीं पाते, ऐसा हो नहीं पाता। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमने सोचा नहीं था, पर पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे ताकत नहीं है, यहाँ की शक्ति कमजोर है। राज योगा मेडिटेशन
हमें यहाँ से शक्तिशाली बनाता है। हम उस पावर हाउस से, उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और उससे अपने मन में ताकत और शक्ति भरते हैं, तो हमारी मन हमारे कंट्रोल में होता है, हम उसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। हमारे जितने भी एरियाज हैं, सिटीज, गांव में, सब जगह हमारा राजयोगा मेडिटेशन सेंटर्स है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर्स आपको अपने आसपास मिल जाएगा। वहाँ पे हमारी बहनें सेवा के लिए बैठे हुए हैं। वो 7 डेज का कोर्स, आपको 7 डेज 1-1 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। आपको वो पूरी विधि सिखा देंगे राजयोगा मेडिटेशन की, जो सीख के आप रेगुलर प्रैक्टिस करके अपने जीवन में ला सकते हैं और आपके अपने मन को फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने रिश्तों को हेल्दी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए घर से सेंटर दूर है या कोविड-19 के चलते कोई रुकावट आ रही है या आप वृद्ध हैं, तो आप ऑनलाइन सेवाएं भी ले सकते हैं। बाकी